हेलो बच्चों, मैं हरे राम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार HR सुपर क्लासेज में। तो आज हम लोग क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव बनाना सीखेंगे। किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बनाने के लिए आपको सिखाते हैं। तो देखिए आपको दिए हुए का 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, यही ना दिया है। कैसे इसको बनाएंगे, देखो हम यहाँ पर sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, √3। tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा हो गया, इधर हो गया 3 sin थीटा। देखिए साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर ऊपर का है कि ये देखिए इधर गुना कर रहा है, बटिया के भागा नीचे करता कट जाता, बचेगा 1/sin। तो 1/sin को हम लोगों का लिखते हैं सेक, लिखते हैं सेक थीटा बराबर 3 हो गया। यानी कि सेक थीटा बराबर का आ गया 3/3 आ गया। √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बार में कट जाएगा, √3 को √3/1 लिख देंगे। H का मान हो गया, B का मान हो गया। तो आप लोग P निकालने के लिए सीखे होंगे। P बराबर का बताया गया था H² - B², यही ना। तो देखिए H का मान आपका कितना है, √3, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाए, 3 - 1 यानी कि आ गया √2। यह आ गया P का। अब हमको मान के कर निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, इसी का ना। तो देखो हम लोग साइन थीटा का मान जानते हैं P/H। P का मान है √2, H का मान है √3, √2/√3 का स्क्वायर। कॉस का B/H होता है यानी 1/√3 का स्क्वायर। तो देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे √3, 2 - 1 यानी। देखिए बच्चों अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपके पास सामने। यदि सेक A बराबर कॉसेक B बराबर 13/12, तो A + B का मान क्या होगा। तो देखिए एगो त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा, ध्यान से समझिएगा। सेक A ये यहाँ पर, और ये हो गया B और ये हो गया C, हो जाएगा त्रिभुज। अब देखिए आपसे बोला है कुछ सेक A बराबर 13/12, तो सेक A से यहाँ से चलेंगे तो ये यहाँ पर होगा आपका 13 और B होगा 12, तो ये होगा P, ये हो गया 12। अब देखो फिर बोला कि कॉसेक B, तो यहाँ से देखेंगे तो ये भी मान देखिए P/H होगा। यहाँ से चलेंगे तो ये वाला नहीं, ये B/H हो गया, H/B हो गया। सेक का कॉसेक का H/P, तो यहाँ से चलेंगे B से तो H/P। तो आपसे A और B का मान पूछा है, A और B का मान जोड़ कर का आएगा। तो ये दोनों न्यून कोण होते हैं, और दोनों न्यून कोण को जोड़ेंगे तो ये वाला आपका कोण था 90 डिग्री हो गया है, तो 90 हो गया। तो 180 तीनों जोड़कर होता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। ऐसे जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए तीनों को। अब बताइए हम C का मान 90 जानते हैं, तो A + B ना बचेगा, C का मान 90 हो गया बराबर 180, यानी A + B का मान कितना आ जाएगा, ये वाला प्लस ई पटी आकर माइनस में हो जाएगा, 180 - 90 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। A + B का मान 90 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों आपके सामने है 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो कॉट C का मान बताइए। अब बताइए A और B एगो त्रिभुज है ABC एगो ट्रायंगल है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। बोला है पूरक कोण है, ये वाला कोण, इसके पूरक कोण किसको कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री 90 डिग्री होगा तो उसको पूरक कहते हैं। तो बताइए ये कोण A और B जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए, तो ये होगा आपका C। ये दोनों जोड़कर 90 है, तो ये भी आपका कितना होगा 90 डिग्री। आपसे कॉट C का मान पूछा है, यानी कि कॉट C यानी कि कॉट 90 का मान आपसे पूछा है। कॉट 90 का मान क्या होता है आप लोग बताइए, कॉट 90 का क्या होता है मान,
तो देखिए नहीं पता चले तो ऐसे आप लोग को हम बताए थे कि साइन ये हो जाएगा कॉस 90 बटा साइन 90। तो कॉस 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1, 0 बटा कुछ बराबर 0। ये आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो tan अल्फा का मान 1/√3 है, तो tan बीटा का मान क्या होगा? तो देखिए आप लोगों को घबराना नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या दे दिया है, tan अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया √3। तो इधर tan है तो tan में देखेंगे मान, tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये हो गया tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों तरफ से tan से tan कट गया, यानी आप लोग देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 60 डिग्री, यही ना आया है। और आगे देखिए यहाँ पर बोल दिया कि tan अल्फा का मान दे ले है, tan आपका अल्फा का मान दे दिया है। tan अल्फा का मान कितना दे दिया है, 1/√3, यानी कि tan अल्फा, यानी कि tan कितना का मान, ये 1/√3 होता है, tan 30 का होता है। tan खत्म, यानी अल्फा का मान 30 डिग्री आ गया। जब यहाँ पर अल्फा 30 है और अल्फा और बीटा जोड़कर 30 डिग्री है, तो आप लोग बता दीजिए यहाँ पर 30 रखेंगे तो बीटा का मान भी 30 आ जाएगा। बीटा का भी मान 30 आ जाएगा, क्या कि 30 बटी प्लस बटी आएगा माइनस, 60 में से 30 घटाएंगे आपका 30 हो जाएगा। यानी आप सब बोला है tan बीटा का मान क्या होगा, tan बीटा का मान क्या होगा, यानी बीटा के जगह पर 30 डिग्री रख देंगे, यानी 1/√3 ही इसका राइट आंसर सी हो गया। सी ही राइट आंसर होने वाला था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बच्चों मेरे प्यारे भाइयों, आप देखिए यहाँ पर आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन आ गया है। आपको इसका मान निकालना है। क्या बोला है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था 2018 में। देखिए इसको बनाने के लिए आप लोग सीखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। बहुत बढ़िया, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, इसलिए घबराना नहीं है। बनाना कैसे ये ध्यान से समझिए। हम 7 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कि आपका कौची कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 4 और 3 जोड़ कर आता है 7, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए ये दोनों में से 3 हम कॉमन कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 3 कॉमन कर लिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 हो जाएगा, 3 में 1, इसका मान 1 होता है, 1 प्लस 4, यानी आपका आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 3। यानी देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान हम निकालना चाहें, ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, इधर 4 गुना ई पाटी कुछ होगा, भागा दे देगा। अब देखो बच्चों यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया, हमें खाली साइन थीटा का मान पता करना है। तो साइन थीटा स्क्वायर हटाएंगे, ये पटी रूट आवेगा 1/4, 1 का आता है LC वर्गमूल 1 और 4 का हो गया 2, यानी कि साइन थीटा का मान आ गया 1/2। ये किसका मान है, ये इसको हम लोग P कहते हैं, इसको कहते हैं H, P और H। तो आपका B कितना हो जाएगा, B होता है H स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी घटाएंगे √3 हो गया। अब आपसे पूछा है का, तो देखिए पूछा है आपसे, ये पूछा क्या, देखिए सारा हम मान निकाल लिए। पूछा कि क्या है आपसे देखो बच्चों यहाँ ले हम लोग बना लिए थे,
आपसे पूछा है का 4 नंबर क्वेश्चन, तो पूछा आपसे ये है कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो देखिए सेक क्या होता है एच बटा बी। एच का मान अभी आप लोग क्या निकाले थे, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए एच का मान क्या था, एच का मान 2 था और बी का मान का आया √3 प्लस कॉसेक का। कॉसेक का होता है एच बटा पी। एच का मान कितना है 2 और पी का मान 1 है, 2/1। यानी इसको आप लोग यही ना लिख सकते हैं कि 2/√3 प्लस 2। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी इसका राइट आंसर हो गया। वी राइट आंसर हो गया। चलते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन की ओर बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, यदि 5 कॉट बराबर 3 तब 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। 11/18 होगा, बी में है 16/29, सी में 14/27 और डी में 11/29 है। क्या होगा इसको आपको बताना है। देखिए घबराना नहीं है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए आपका 5 कॉट थीटा बराबर आपको 3 दे दिया है, यानी हम बोल सकते हैं कि कॉट थीटा का मान हो जाएगा 3/5, यानी कॉट थीटा का मान होता है b/p। एच आपको निकालना पड़ेगा। एच का आप क्या जानते हैं कि p² जोड़ v²। तो आप लोग देख लीजिए p का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। b आपका कितना है 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9। 25 और 9 आप लोग जोड़िएगा तो कितना आएगा 9×5 14, यानी 34 हो जाएगा। हो गया। तो आपसे किसका मान निकालने के लिए बोला गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसका मान निकालने के लिए बोला है 5 साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है p/h। p/h, p का मान आप बताइए 5 और h का मान √34 हो गया। फिर आपका देखिए -3 कॉस थीटा का मान होता है b/h। b का मान आप लोग देखिए 3 है और h का मान कितना है √34 है। हो गया। यही चीज नीचे भी है कि 4 साइन थीटा। साइन थीटा का मान 5/√34 प्लस 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान 3/√34। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, एक बार नहीं। ये ऊपर गुना हो जाएगा 5 में 5 से 25 बटा √34 माइनस 3 में 3 से तो 9 बटा √34। नीचे हो जाएगा 5 का 20 बटा √34 प्लस 3 तिहाई 9 बटा √34 हो गया। अब देखिए √34 एलसीएम ले लेते हैं, दोनों एक क्या है तो यही रह जाएगा 25 माइनस 9। नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं √34, यही हो जाएगा 20 प्लस 9। √34 से √34 कट गया। देखिए 25 में से 9 जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16। 25 में से 9 और 20 और 9 29 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका राइट आंसर था। वी ये आपका सही था। ये ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाना है बच्चों। समझ गए होंगे आशा करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट में डाल देंगे और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। देखिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन का है tan 15। देखिए इसको बनाने में कोई टफ काम नहीं है। बोल दिया tan 15 डिग्री, बहुत बढ़िया। tan 20 डिग्री, आपको दम tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री। एकदम आसान बात है। देखिए 15 और 75 90 हो जा रहा है, 20 से और 70 90 हो जा रहा है। ये दोनों आपका 90 हो गया। ठीक 90 हो जा रहा था, किसी एक को तोड़ेंगे तो tan 90 माइनस थीटा पे का तोड़ेंगे। देखिए ऐसे डायरेक्ट इसका मारिए, एक होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। काहे होगा ये आपको देखिए बता देते हैं, काहे का जवाब दे देते हैं। tan 15 को लिख सकते हैं 90 माइनस 75, 15 को 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। tan 20 को लिख सकते हैं 90 माइनस 70
ये दोनों को छोड़ देंगे, tan 70 और tan 75। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा का मान कितना है, 75 डिग्री। ये भी हो जाएगा cot 70 डिग्री और tan 70 डिग्री। ये हो गया tan 75 डिग्री। और देखिए उल्टा होता है तो कट जाता है, कट के कितना आ गया, 1 आ गया। काहे कटता है कि कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, tan 10 कैंसिल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर। ने देखिए बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a + b + c ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन b + c/2 बराबर है। साइन देखो तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का होता था। देखिए जो कॉस वाला होगा वही राइट आंसर होगा, एक के वो है सी हो गया। बात आपको समझ में आ गया कि एक ही को होता है, वही जो हो गया आपका सी हो गया। बनाते कैसे हैं तो देखिए बनाने के लिए आपको जानना है तो ऐसे लिखिए वी नो डैट क्या जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर देखिए दोनों तरफ 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा a + b + c/2। ये हो जाएगा 180/2, ये कट गया 90 हो गया। अब देखो हमें b + c एक साथ चाहिए, a/2 को हटा देते हैं, ऐसे b + c/2 लिख सकते हैं बराबर 90 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, b + c को यही पार्टी छोड़ दिए हैं, इसको लिखेंगे ये पार्टी 90 - a/2 हो गया। दोनों तरफ अब देखिए इधर हमको साइन चाहिए, साइन का मान निकालना है साइन, तो हम दोनों तरफ साइन लेंगे, दोनों तरफ साइन रखने पर देखिए दोनों तरफ साइन रख रहे हैं तो साइन ये हो गया b + c/2 बराबर ये हो जाएगा साइन 90 - a/2। देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कौन होता है, कॉस थीटा, कॉस a/2 हो गया राइट आंसर। यानी आपका कौन था, सी राइट आंसर हो गया। चलते हैं अब आगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की। बच्चों आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कभी मत बनाइए। देखिए क्या करना है, देखिए कैसे बनाना है, एकदम आराम से, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपका p का मान होता है, ये आपका b का मान होता है। tan थीटा बराबर p/b होता है, हमें निकालना है साइन थीटा का। साइन थीटा का मान यानी p ऊपर चाहिए और h हमको चाहिए। p का मान कितना है, 3 ऊपर चाहिए। कौन सा ऑप्शन में 3 ऊपर है, डी राइट हो गया आपका, डी हो जाएगा राइट आंसर। 3/5 ही साइन थीटा का मान होगा। बस इस तरह से लॉजिक से बनाइएगा तो जल्द बन जाएगा, ना तो फिर आप लोग को टाइम लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग 10 नंबर देख रहे होंगे, इसके नीचे जस्ट है 9 आपका हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे दिया। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कुछ है कि साइन 18/cos 72, साइन 18/cos 72 इसको बनाएंगे कैसे बबुआ। देखो 18/72 जोड़ लीजिए, 90 आ जा रहा है, 90 आ जा रहा है तो इसका मान 1 होगा, डायरेक्ट याद रखेंगे। तो आपका 10 नंबर का आंसर कौन हो गया, तो 1 होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो गया। समझ गए। साइन ये 1 को 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे कट जाएगा, इसलिए इसका क्या होगा, 1 होगा, डायरेक्ट आप लोग याद रखें। ठीक, आगे बढ़